As per the weather forecast, अगले 2 हफ्तों के लिए इंडिया इज गोइंग टू बी द हॉटेस्ट कंट्री, जिसमें एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ स्टेट्स विल फेस हीट वेव्स, जिसमें टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से अबव हो सकता है। और इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे लोगों को हो सकता है हीट स्ट्रोक, या जिसको लू भी कहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ विद एक्सपर्टीज। माय सेल्फ डॉक्टर स्वाति गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है या लू लगी है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। हीट स्ट्रोक जनरली 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल और एक्सर्शनल। क्लासिकल जो होता है वो कॉमनली ओल्ड एज पीपल में और बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि जो जनरली इनकी जो टेम्परेचर मेंटेन करने की जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। दूसरा है एक्सर्शनल, जैसे कि वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं जो बहुत तेज धूप में काम करते हैं, वो हीट स्ट्रोक के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। किसी को लू लगी है ये हमें कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पसीना फील नहीं होता है क्योंकि पर्सपिरेशन बहुत कम हो जाता है, हेडेक, चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, नॉट एबल टू फोकस, पल्स रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। और अगर हम इसे टाइम पर एड्रेस ना करें तो पेशेंट को कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं और कोमा में भी जा सकता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे पहले तो तेज धूप में ना निकले, बूढ़े और बच्चों को बिल्कुल भी बाहर ना जाने दें। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने हेड को कवर करें, छाते का या टोपी का इस्तेमाल करें। गर्मियों में बहुत हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करें, जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पिए, क्योंकि लिक्विड आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। कॉटन के लूज और थिन कपड़े पहनिए, भूखे पेट बाहर बिल्कुल मत निकलिए। और अगर किसी को हीट स्ट्रोक या लू लग गई है तो उसको सबसे पहले एक ठंडे प्लेस पर लेकर आइए। उसका बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए, और अगर पेशेंट होश में है तो उसको आप ठंडे पानी से नहला भी सकते हैं। उसको ढेर सारा लिक्विड पीने के लिए दीजिए, और ORS हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। आइस पैक्स स्पेशली इन द आर्मपिट्स और थाइस के फोल्ड्स में रखिए, जिससे बहुत रैपिडली हीट लॉस होता है। पेशेंट के रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन करना चाहिए। फैन, AC, कूलर ऑन कर दीजिए। पेशेंट को एक गीले कपड़े से ढककर पंखा चला दीजिए। इतना सब करने से हम पेशेंट को एक सीवियर सिम्टम्स में या सीवियर कंडीशन में जाने से रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। और अगर इतना सब करने के बाद भी पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है और पेशेंट ड्राउजी हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।